मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास में जो हम छोड़े थे जहां तक लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था सॉल्यूशन को हमने बाइनरी सेकेंडरी बाइनरी टर्शियरी क्वाटरनरी इसमें क्लासिफाई किया था। ये किसके बेसिस पे था? कितनी चीजें ऐड हो रही थी उन पे। फिर हमने बात किया कि सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। जो कम अमाउंट में होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको, आज की क्लास में हम देखेंगे कि सॉल्यूट पार्टिकल के साइज के बेसिस पे सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आज देखेंगे हम क्लासिफिकेशन of solution based on size of particle of solute। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? इसकी बेस पे हम तीन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं। वन इज ट्रू सॉल्व, अदर वन इज कोलॉइड, and the third one is suspension। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कोलॉइडल सॉल्यूशंस वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन आप खुद से देखिए। एक चीज, कोलॉइडल सॉल्यूशन अभी तो खैर हम टेबल देखेंगे ही। आपके एनसीईआरटी के बुक में पेज नंबर 18 पे कोलॉइडल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, वो आप कर लीजिएगा, खुद से करिएगा। ठीक है, तो कितने अलग अलग तरीके के कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं जो आप अपने डेली लाइफ में एनकाउंटर करते हैं, उनका पूरा जो है डिटेल आपको उस टेबल में मिल जाएगा, पेज नंबर 18 एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, क्लियर? चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इनका बीच में डिफरेंस के फॉर्म में हम इनके क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो टाइप ऑफ ये कैसा मिक्सचर होगा। ठीक है, क्योंकि दो चीजें मिक्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज अ मिक्सचर। तो ट्रू सॉल्व जो होता है वो होमोजीनियस इन नेचर होता है। यानी कि दो चीजें जब मिक्स होंगी तो उनके बीच बाउंड्री आपको नहीं दिखाई देगा, दैट मीन्स इट इज अ ट्रू सॉल्व। ठीक है, या फिर सिंपली उसको सॉल्व भी कहते हैं। देन कोलॉइडल, ऑल्दो आपको देखने से तो लगेगा कि वो होमोजीनियस नेचर का है, आपको बाउंड्री नहीं दिखेगी जो भी चीजें मिक्स्ड है, बट एक्चुअल में ये हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। ठीक है, क्योंकि साइज ऑफ पार्टिकल जो सॉल्यूशन में होती है थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, सो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है वो हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। और सस्पेंशन, ऑब्वियसली सस्पेंशन ये भी आपका हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, सस्पेंशन वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा, सॉल्यूशन में कोई एक चीज सस्पेंड हो जाएगी। सस्पेंड हो जाएगी यानी कि जैसे कि पानी में आपने मड को मिक्स कर दिया तो मड क्या हो जाता है? सस्पेंड हो जाता है बॉटम में। ठीक है, नीचे बैठ जाता है। सस्पेंडेड का मतलब होता है बैठ जाना या अलग से दिखना। ठीक है, सो सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। अब साइज ऑफ पार्टिकल की बात करें। ठीक है, तो देखिए जो ट्रू सॉल्व होता है यहां पे साइज ऑफ पार्टिकल जो है लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, इज लेस देन 1 nm। नैनोमीटर को nm से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर, नैनो 9। ठीक है, और मीटर से छोटा तो 1 मीटर से 9 10⁻⁻9 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 10⁻9 है तो ऊपर आएगा -9। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर यानी कि 1 × 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, कोलॉइडल पार्टिकल की बात करें तो इसका जो साइज होता है 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक होता है। यानी कि 10⁻⁻9 मीटर से लेकर के 10⁻⁻⁹
-6 मीटर तक। ठीक है। और सस्पेंशन की बात करें तो इसके जो पार्टिकल है उनका जो साइज होता है वो होता है 1000 नैनोमीटर से बड़ा, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, यानी कि ग्रेटर देन 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, क्लियर है। तो ये पॉइंट्स आप चाहे पॉइंट वाइज इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो ये दूसरा हो गया। और अब एक चीज देखिए, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है। ठीक है। अब स्टेबल, एक आप वर्ड सुनेंगे स्टेबल, एक आप सुनेंगे अनस्टेबल। ठीक है। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है कि कंपोनेंट्स जो है अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, या अलग अलग नहीं दिखेगा, या अलग होने की उनकी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो वो कंपोनेंट्स क्या कहलाएंगे? स्टेबल कहलाएंगे। ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो स्टेबल नेचर का होता है। ठीक है, स्टेबल होता है, यानी कि कंपोनेंट्स आप तो उसको 10 घंटे रख दो, 1 दिन रख दो, या 1 साल रख दो, वो मिक्स हो गया तो हो गया, वो वैसा ही रहेगा, स्टेबल एकदम। ठीक है। वही कोलोइडल की बात कर ले तो इनिशियली तो ये स्टेबल होता है, दिस इज स्टेबल, लेकिन इसको हम अनस्टेबल कर सकते हैं, या फिर कह लू कि इसके कंपोनेंट्स में हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। आगे देखेंगे क्या होता है प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीपीटल फोर्स, यानी गोल 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 पानी को घुमाओ तो उसमें जो आपका कंपोनेंट मिक्स्ड होगा वो नीचे सेटल हो जाएगा। ठीक है। तो इनिशियली दिस इज स्टेबल इन नेचर, बट इट कैन मेड अनस्टेबल बाय द यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, स्टेबल बट कैन मेड अनस्टेबल बाय सेंट्रीफ्यूगेशन और बाय सेंट्रीपीटल फोर्स, एंड दिस इज अनस्टेबल। क्यों? इसके सॉल्यूशन को आप थोड़ी देर छोड़ दो तो इसमें जो कंपोनेंट है वो सस्पेंड हो जाता है। आई एम सॉरी। तो मैंने क्या बोला, इसके जो कंपोनेंट है वो सेटल हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, जैसे कि मड में पानी को घोलने वाली बात। सॉरी, ठंड बढ़ गई है, पसीना भी आ रहा है, रिएक्शन गो कोरोना गो। सो अनस्टेबल एंड सेटल डाउन एट बॉटम। ठीक है, किसकी बात की हमने? सस्पेंशन की बात की। ठीक है। अब देखने की बात करें तो इसका देखिए जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत छोटा है। तो नेकेड आइज यानी कि खुली आंखों से या नंगी आंखों से, यानी कि विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप, वी कैन नॉट सी द साइज ऑफ पार्टिकल और डायरेक्टली द पार्टिकल। ठीक है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि कैन नॉट सी बाय नेकेड आइज। ठीक है। यहां भी सेम, कैन नॉट सी बाय नेकेड आइज, लेकिन यहां पे तो आपको साफ साफ दिख जाता है मड के पार्टिकल्स। ठीक है। तो यहां पे कैन सी बाय नेकेड आइज। ठीक है। तो ये हो गया आपका 4th पॉइंट। डिफरेंस में कहीं दिक्कत आ रही होगी तो मैं लाइन भी खींच देता हूं। ये आपका है यहां तक का एक पॉइंट, ये आपका है, ये आपका एक पॉइंट, ये आपका एक लाइन हो गया 5th पॉइंट के लिए। ठीक है। एक और इसके बीच आप समझिए, अगर पार्टिकल का जो साइज है थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, तो क्या होता है? स्कैटरिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि एक बड़ा पार्टिकल के
पाथ में अगर कोई लाइट आ जाए, ऐसे लाइट जा रही है, कोई पार्टिकल आया और वो पार्टिकल का साइज अगर बड़ा है तो उस पार्टिकल से टकरा करके लाइट जो है अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाता है, ठीक है। लेकिन वही पार्टिकल अगर बहुत छोटा है ना, तो लाइट जो है उससे पड़ने के बाद स्कैटर नहीं होता, ठीक है। तो सिंपली मैं यहां पे कहता हूं स्कैटर यानी कि फैलना, ठीक है। तो यहां पे क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है तो मैं बोल सकता हूं नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहां पे होगा यस, कोलॉइडल सॉल्यूशन शोज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि अगर कोई सॉल्यूशन आप लेते हो, एक साइड से टॉर्च मारो, अगर लाइट पार हो गई, ठीक है, लाइट पार हो गई और बीच में वो स्कैटर हुआ, फैला और इधर पार हो गया, तो क्या हुआ, स्कैटरिंग का प्रोसेस हुआ। अगर आपने लाइट मारी और सॉल्यूशन के इस पार आपको लाइट नहीं दिखा, इसका मतलब है कि लाइट जो है स्कैटर नहीं हुआ, फैला नहीं, पार नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए यहां पे नो स्कैटरिंग हुआ, यहां पे स्कैटरिंग हुआ, यहां पे भी, क्योंकि सस्पेंशन का भी साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, तो यहां पे भी स्कैटरिंग होती है, ठीक है। तो ये एक आपका टेबल तैयार हो गया। 5 हमने डिफरेंस के फॉर्म में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को देख लिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, और कुछ बच रहा है आपका? ठीक है, चलिए हो गया होगा, मिटा लेते हैं। अब इसके बाद एक टॉपिक हमारा आता है सेपरेशन मेथड, ठीक है। मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं, तो ये वाला, इसके लिए मैं एक अलग ही लेक्चर आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा जो है सेपरेशन का मेथड हम देखेंगे, तो उसे अभी हम थोड़ा सा हॉल्ट पे रखते हैं, ठंडे बस्ते में डालते हैं इस टॉपिक को, और नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कैसे पता करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? ठीक है, जैसे कि आप पढ़ाई करते हो, साल भर पढ़ाई किए, उसके बाद फाइनली आपका रिजल्ट, आपका मार्क्स बताता है ना, तो वैसे ही सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है। कोई भी चीज किस क्वांटिटी में उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन। मैंने 2 चम्मच शुगर को मिलाया 1 लीटर पानी में, तो उस शुगर का कंसंट्रेशन उस पूरे सॉल्यूशन में कितना है, दैट इज इट्स कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन की बात करें, अगर आपसे पूछता है कोई कि कंसंट्रेशन ऑफ, 2 चीजें हमने बात की, अब सॉल्यूशन में 2 होता है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो अगर आपसे पूछता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या है, तो सिंपली कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला बताता हूं आपको मैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट in solution is equals to amount of solute upon amount of solution, और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होता है किसी का भी कंसंट्रेशन निकालने के, ठीक है। अगर मास के फॉर्म में दिया हुआ है तो मास के फॉर्म में ले लीजिए, ठीक है। अब एग्जांपल बताइए, ठीक है, बताता हूं। जैसे कि क्वेश्चन दे दिया आपको, मैंने बोला कि 100 ml मैंने 100 ml क्या बोल लू मैं, 100 ml मैंने CaCO3 को मिक्स किया है 1000 ml H2O में, तो बताइए कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 कितना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है कि 100 ml of CaCO3 is mixed in 1000 ml of H2O, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3, ठीक है। तो सिंपली इसका कंसंट्रेशन निकालना है CaCO3 का, तो मैंने क्या बोला, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो अब देखिए
क्या है ये क्वेश्चन का कहानी, ठीक है। 100 ml CaCO3 का है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सबसे पहले डिसाइड करिए कौन है दोनों में, तो जो कम है वो सॉल्यूट, यही है सॉल्यूट, इसी का तो कंसंट्रेशन निकालना है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू क्या बोला था मैंने, 100 कर दो परसेंटेज के लिए, तो 2 0 से 2 0 कैंसल, 1 1 0 कैंसल, क्या आ गया 10%, ठीक है। वही तो है, 1000 में 100 लाओगे तो क्या होगा 10%, है कि नहीं। 1000 में 500 लाओगे तो 50%, 1000 में 1000 ले आए तो 100%, ठीक है। वैसे ही 100 ml था 1000 ml में 100 ml था, यानी कि कितना परसेंट कंसंट्रेशन हुआ, 10%, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो है आपका जो चैप्टर के जितने भी पॉइंट्स थे मोटा मोटी तौर पे हमने सब पे बात की है। बस एक टॉपिक हमने छोड़ा है आपका सेपरेशन मेथड। तो सेपरेशन मेथड्स काफी अलग अलग तरीके के हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए उसे क्या करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे सेपरेशन मेथड्स के लिए, ठीक है। थैंक यू।